सिंधु जल समझौते को प्रधानमंत्री ने किया रिव्यू। एक्सपर्ट से संधि को लेकर राय जानी और कहा खून और पानी साथ साथ नहीं बह सकते। अधिकारियों ने कहा कि बिना समझौता तोड़े भी भारत ले सकता है अपने हिस्से का पानी। इससे जम्मू कश्मीर में बिजली और सिंचाई की समस्या खत्म हो जाएगी। 3.6 मिलियन एकड़ फीट वाटर स्टोरेज पर भारत का अधिकार है, जिससे 18,000 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जा सकता है और 6 लाख हेक्टेयर में सिंचाई संभव। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज आज संयुक्त राष्ट्र महासभा में पाकिस्तान को देंगी करारा जवाब। शाम 7:30 बजे होगा सुषमा का भाषण। आज यूएन में नवाज शरीफ के हर झूठ का होगा पर्दाफाश। आतंकवाद पर पाकिस्तान को घेरेगा भारत। वैश्विक मंच पर अलग थलग करने की है तैयारी। बॉर्डर पर सुरक्षा को लेकर गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने एनएसए अजीत डोभाल के साथ बैठक की। मीटिंग में मधुकर कमेटी की रिपोर्ट को लागू करने के निर्देश दिए। सीमा पर बनी फेंसिंग को किया जाएगा हाईटेक। नदियों के किनारे इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस के भी दिए गए निर्देश। घुसपैठ रोकने के लिए माइक्रो एयरो स्ट्रीट बलून लगाए जाएंगे। संवेदनशील इलाकों में अंडरग्राउंड वाटर सेंसर किए जाएंगे फिट। भारत के ओंकार से डर गया पाकिस्तान। आनंद फानन में बदला लश्कर। जैश हिजबुल के 17 आतंकवादी कैंप्स का ठिकाना। आतंकवादियों के बचाव में उतरा पाकिस्तान। आर्मी कैंप्स और आबादी के पास शिफ्ट किए गए आतंकवादी कैंप्स। कुलग्राम में सीआरपीएफ कैंप पर ग्रेनेड से हमला। 5 सीआरपीएफ के जवान घायल। कोलकाता पुलिस ने जमात उद मुजाहिदीन के 6 आतंकवादियों को गिरफ्तार किया। नॉर्थ ईस्ट में धमाका करने की कर रहे थे प्लानिंग। 5 आतंकवादी वर्धमान ब्लास्ट के आरोपी। एनआईए को थी इनकी तलाश। चार दिन तक टेम्परेरी कैंप बनाकर रह रहे हैं चीनी सैनिक। 13 सितंबर को चीनी सैनिक वापस लौट गए। चीन ने अरुणाचल प्रदेश में की है घुसपैठ। खुफिया एजेंसियों के अनुसार 9 सितंबर को चीन की आर्मी ने अंजा शहर से बॉर्डर सटे इलाके में घुसपैठ की। चीन का बड़ा बयान। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि इन स्थिति में पाकिस्तान का समर्थन करने वाली बात गलत। चीन ने भारत और पाकिस्तान दोनों को बताया दोस्त का आपसी मामलों पर नहीं देगा चीन दखल। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के भाई शहबाज शरीफ ने किया था दावा। कहा था भारत की ओर से कोई कार्रवाई होने पर चीन देगा पाकिस्तान का साथ। भारत पर आतंकवादी हमलों पर पाकिस्तानी चैनल हाफिज सईद पर साधा निशाना। कहा आतंकवादी के वीडियो से पाकिस्तान की दुनिया में बढ़ रही हैं मुश्किलें। कश्मीर में 80वें दिन भी कर्फ्यू जारी। कल शाम को खोले गए थे कुछ देर के लिए बाजार। सीतापुर में रोड शो के दौरान राहुल गांधी पर फेंका गया जूता। जूते के वार से बाल बाल बचे राहुल। जूता फेंकने वाले शख्स को पुलिस ने किया गिरफ्तार। युवक ने कहा 60 साल में कांग्रेस के कामकाज को लेकर गुस्सा। जूता फेंकने को राहुल ने बताया बीजेपी आरएसएस की साजिश। कहा जितने भी हमले हों मैं पीछे हटने वाला नहीं। सुबह राहुल गांधी ने लखनऊ में की किसान यात्रा। बीएसपी एसपी पर साधा निशाना। लखनऊ में बोले राहुल का अखिलेश और मायावती का रिमोट कंट्रोल मोदी के हाथ में। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की कैबिनेट का विस्तार। 8वीं बार मंत्रिमंडल का हुआ विस्तार। 10 मंत्रियों ने ली शपथ। शिवपाल के करीबी गायत्री प्रजापति की वापसी। 4थी बार मंत्रिमंडल में शामिल हुए। शपथ के बाद गायत्री प्रजापति ने छुए अखिलेश और मुलायम के पैर। राज्यपाल से मिलाया हाथ। आरोपी मंत्रियों की वापसी का मुलायम ने किया बचाव। कहा सीबीआई जांच से नहीं पड़ता कोई फर्क। जियाउद्दीन रिजवी ने भी ली शपथ। पहली बार मंत्रिमंडल में हुए शामिल। अंतरिक्ष में भारत की लंबी उड़ान ऊंची उड़ान। श्रीहरिकोटा से पीएसएलवी का सफल परीक्षण। कक्षाओं में पहुंचे सैटेलाइट्स। 8 उपग्रह के साथ पीएसएलवी ने भरी उड़ान। 8 उपग्रह का वजन 675 किलो। 3 घरेलू 5 विदेशी सैटेलाइट्स को किया गया लॉन्च। पीएसएलवी का पहली बार 2 कक्षाओं में स्थापित होंगे उपग्रह। आईआईटी मुंबई के छात्रों की बैटरी सैटेलाइट्स भी लिस्ट में शामिल। छात्रों ने 8 साल की कड़ी मेहनत के बाद बनाई थी ये सैटेलाइट। भारत को समंदर और मौसम से जुड़ी जानकारी देगी सैटेलाइट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मिसाइल के सफल परीक्षण पर इसरो के वैज्ञानिकों को बधाई दी।
500वें टेस्ट में भारत की शानदार जीत, न्यूजीलैंड को 197 रनों से मात दी। 500वें टेस्ट में भारत की 130वीं जीत। दूसरी पारी में 236 रनों में सिमटी न्यूजीलैंड की टीम 1-0 से बनाई टीम इंडिया ने सीरीज में बढ़त। दूसरी पारी में अश्विन ने लिए 6 विकेट, मैच में 10 बल्लेबाजों को भेजा पवेलियन। रविंद्र जडेजा बने मैन ऑफ द मैच, बल्ले और गेंद दोनों से जडेजा ने दिखाया कमाल। मैच जीतने के बाद शहीदों को विराट कोहली ने किया याद, कहा ऐसी घटनाएं करती हैं दुखी। उत्तराखंड के रानीखेत में भारतीय और अमेरिकी सैनिकों के साझा अभ्यास का दूसरा दिन, आतंकवादी हमलों से निपटने के लिए सैनिकों ने किया अभ्यास। दोनों देशों के 450 सैनिक अभ्यास में शामिल, एक दूसरे से सीख रहे हैं गुर। अमेरिका भारत से ले रहा है कश्मीर जैसे खतरनाक जगहों में दुश्मन से निपटने की ट्रेनिंग। भारत इराक, ईरान जैसे हालातों से निपटने की ले रहा है टिप्स। अमेरिकी सेना में 2 हिंदुस्तानी भी शामिल, चंडीगढ़ की महिला कमांडो भी अमेरिकी सेना का हिस्सा। रानीखेत में चीन की सीमा के करीब 10 दिनों तक चलेगा ये साझा सैन्य अभ्यास। सिंधु नदी समझौते की वैधानिकता को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती, सुप्रीम कोर्ट ने कहा तुरंत सुनवाई की जरूरत नहीं। शहाबुद्दीन के खिलाफ जमानत याचिका टली, सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई 28 सितंबर को। कावेरी जल विवाद में सुप्रीम कोर्ट से फैसले में बदलाव की अपील, कर्नाटक सरकार ने लगाई गुहार, तमिलनाडु सरकार ने भी किया सुप्रीम कोर्ट का रुख। दिल्ली में डेंगू और चिकनगुनिया से बिगड़ी स्थिति पर सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार से मांगा जवाब। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार, चुनाव आयोग और सीबीआई को भेजा नोटिस, गाइडलाइंस को लेकर मांगा जवाब। महाराष्ट्र में मराठा क्रांति ने लिया विकराल रूप, सड़कों पर उतरा जन सैलाब। महाराष्ट्र के 15 जिलों में हो चुका है मराठा क्रांति मौन मार्च का आयोजन, आज बुल्ढाना में इकट्ठा हुए लोग। राजनीतिक दलों और नेताओं को मोर्चे से दूर रखा गया है, मोर्चे में 5 महिलाओं के अलावा किसी को भी बात करने या भाषण देने की आज्ञा नहीं। 3 मांगों को लेकर चल रहा है आंदोलन, पहली मांग अहमदनगर में बलात्कारी पर फैसला जल्द दे अदालत। मराठा आरक्षण और एट्रोसिटी कानून में बदलाव भी है आंदोलन का दूसरा मुद्दा। कालाहांडी में एक और दर्दनाक घटना, मां के शव को 3 बेटियां कंधे में रखकर शमशान ले गईं। बेटियों के पास मां के शव को जलाने के लिए पैसे नहीं थे, घर को तोड़कर इकट्ठा की चिता की लकड़ियां। रोहतक में रेप पीड़िता ने फांसी लगाकर आत्महत्या की, घर में कमरे में दरवाजा बंद कर फांसी लगा ली। गांव के एक युवक समेत 4 पर लगाया था अगवा करके गैंगरेप करने का आरोप, खेतों में बेहोशी की स्थिति में मिली थी लड़की। मुरादाबाद में सड़क हादसे में 5 की मौत, 3 घायल। मध्य प्रदेश के गुना में तालाब में नहाने गए 7 बच्चों की डूबकर मौत, हादसे के बाद घरों में मातम। जम्मू में इंटरनेट के जरिए चलाए जा रहे सेक्स रैकेट का भंडाफोड़, पुलिस ने 20 लोगों को गिरफ्तार किया। उत्तर प्रदेश के गोंडा में साइकिल चोरी के आरोप में एक युवक की भीड़ ने जमकर के पिटाई, बाद में थाने ले गई पुलिस। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद में हीरे के अवैध खनन का धंधा जारी, 32 नग हीरे के साथ 3 गिरफ्तार। जोधपुर में बाल सुधार गृह में फरार 5 बाल कैदी पकड़े गए, 2 की तलाश जारी, गार्ड को बंधक बनाकर भाग गए थे बच्चे। आगरा में सामने आया दारोगा की दबंगई का हैरान करने वाला वीडियो, एक आरोपी के घर दबिश के दौरान कुत्ते पर फायरिंग कर दी। गर्भवती महिला ने दारोगा पर बदसलूकी का आरोप लगाया, सीसीटीवी में कैद बहस की तस्वीर। बरेली में गर्भवती महिला ने तांगे पर दिया बच्चे को जन्म, तमाशबीन बने रहे सीएचसी सेंटर के कर्मचारी। रामपुर के टांडा में नदी में नहाने गए 2 छात्रों समेत 4 युवक डूबे, एक युवक को बचाने के दौरान हुआ यह हादसा। ग्वालियर में पुलिस के हत्थे चढ़ा चोरों का शातिर गिरोह, मोबाइल टावर के उपकरण चोरी कर ऑनलाइन अमेरिका में बेचे थे।
फतेहपुर में युवती से किया गया गैंगरेप, स्थिति बिगड़ने पर अस्पताल के बाहर बहकर फरार। बोलने में असमर्थ पीड़िता ने लिखकर अपना दर्द बयां किया। पीड़िता के अनुसार आरोपियों ने चाय में नशीला पदार्थ देकर कर दिया बेहोश। रिपोर्ट नहीं दर्ज करने पर थाने में किया हंगामा। दिल्ली के पांडव नगर में आरटीआई कार्यकर्ता सुरजीत सिंह मर बर्दाश्त में चलाई गोली। 5 राउंड की फायरिंग में बाल बाल बचे सुरजीत। तमिलनाडु के अरियालूर में भीषण सड़क हादसा, 12 की मौत, 11 घायल, 3 की स्थिति बेहद गंभीर। अरियालूर में लॉरी और वैन की टक्कर, 21 महिलाएं अंत्येष्टि में शामिल होकर वापस लौट रही थीं। दिल्ली के संगम विहार में चोरों ने घर में दिन दहाड़े चुराए जेवर और कैश। 3 चोरों की तस्वीर सीसीटीवी में कैद, लेकिन पुलिस के हाथ खाली। बिलासपुर में 3 शातिर ठगों ने केएफसी का आउटलेट देने के नाम पर 80 लाख रुपए ठगे, पुलिस ने किया गिरफ्तार। तरनतारन के गांव में पिता ने की हॉरर किलिंग, झूठी शान के लिए बेटी और उसके प्रेमी की हत्या की, पुलिस ने किया गिरफ्तार। बिहार में कैमूर में पुलिस पर गैंगरेप की वारदात को रफा दफा करने का आरोप, धरने पर बैठ गए लोग। एक महिला ने मुन्नू सिंह नाम के शख्स और उसके साथियों पर लगाया गैंगरेप का आरोप, कहा पति को भी बर्बरता से कूटा।